हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर में। एंड जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया यार, आज बात करेंगे ओला जनरेशन 3 जो अब क्योंकि 2025 इज़ वेरी नियर टू अस एंड 2025 जनवरी में जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि ओला ने अपना जनरेशन 3 को लॉन्च करना है। एंड जैसे कि मैं देख भी रहा हूँ कि और भी जो क्रिएटर्स हैं एंड ऑन अदर सोशल मीडिया साइट्स की अब ओला जनरेशन 3 की हाइप जो है क्रिएट हो रही है अगेन वापस से। तो इट्स माय ड्यूटी कि यार आप लोगों को सही चीज़ वापस से मैं बताऊं। ऐसा ना हो कि मेरे व्यूअर्स, मेरे कस्टमर्स जो हैं ट्रिक्ड हो जाएं एंड उनको जो है कल के दिन जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़े जैसे कि और कस्टमर्स ने ओला की करी है। तो इसी के साथ आज यही एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिटेल में वीडियो रहने वाली है, बने रहिएगा वीडियो के साथ। आपको एक एक चीज़ मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर से कि क्या आपके लिए ये चीज़ ओला जनरेशन 3 लेनी सही है, नहीं है, या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आपने प्री बुकिंग कर ली है। क्योंकि ऑब्वियसली हर एक ब्रांड का ये रहता है कि सबसे पहले वो जो है बुकिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद गाड़ियाँ जो है शोरूम पे उतारते हैं। तो बिफ़ोर गोइंग टू टेक अ टेस्ट ड्राइव आपको जो है पहले प्री बुकिंग कर दी जाएगी और उसमें भी आपको जो है अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे कि आपके लिए क्या ये चीज़ सही है या नहीं है, ठीक है। देखिए, जो भी लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं दे नो वेरी वेल कि मैंने जब भी पर्टिकुलरली किसी भी इंफॉर्मेशन को दिया है तो उसको पहले अच्छे से एनालाइज़ किया है, हर एक चीज़ मैंने डिटेल में देखी है, उसके बाद ही आप लोगों तक वो चीज़ पहुंचाई है। सो दैट मेरे व्यूअर्स को कोई भी दिक्कत ना हो और वो एक ऐसे ब्रांड का पार्ट बन सके जो कि उनके साथ लाइफ टाइम तक रहे, रिलायबल रहे उनके साथ, ठीक है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे ओला के साथ देखा है, बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे आर्टिकल्स में आपने सब पढ़ा भी होगा कि ओला की जो है सर्विस बहुत ज़्यादा पैथेटिक रही है, पुअर रही है, ठीक है। एंड इवन द कस्टमर आर सो मच डूइंग मैनी मैनी रॉन्ग थिंग्स विद देयर व्हीकल्स। उन्होंने अपनी गाड़ियाँ जलाई भी हैं, तोड़ी भी हैं। और इवन द गवर्नमेंट हैज़ इशूड द नोटिस, गवर्नमेंट ने भी इशू करा है नोटिस जो है ओला पे कि आप जो अपनी सर्विस को सुधारिए। तो ये सब चीज़ें को भी ध्यान में रखते हुए काफ़ी लोगों की जो है ये क्वेरीज़ भी हैं कि सर क्या जनरेशन 3 लेना जो जनवरी में लॉन्च होने वाला है 2025 में, क्या वो सही है या नहीं है। तो पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखा दूं। तो आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि इसमें जो जनरेशन 3 है दैट एज़ हैविंग द फॉलोइंग फीचर्स, जिसमें से हम आप अल्टीमेटली जो है सबसे फोर्थ पॉइंट को आप पढ़िए, रिड्यूस्ड कॉस्ट, ठीक है। तो जनरेशन 3 मॉडल इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव अ कॉस्ट रिडक्शन ऑफ मोर देन 20% कंपेयर टू प्रीवियस मॉडल्स। उसका रीज़न क्या है बेसिकली, क्योंकि वो खुद का अपना जो है उन्होंने सेल बनाया है, डिस्कवर किया है उन्होंने। तो अल्टीमेटली वो अब उस पर्टिकुलर सेल को, उस बैटरी को स्टार्ट करेंगे असेंबली करना उस ओला जनरेशन 3 में, ठीक है। जैसे कि उन्होंने अपने संकल्प प्रोग्राम में डिस्क्लोज़ की हैं ये सारी चीज़ें। मेरा मेन कंसर्न ये नहीं है, चलो ठीक है, आपने जो है अल्टीमेटली अपनी गाड़ी को उसकी कॉस्ट रिड्यूस करके मार्केट में उतार भी दिया। कंसर्न इस चीज़ का है ही नहीं। शुरू से ओला का जो हमेशा से एक पॉइंट रहा है सर्विस को लेकर के, हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि क्या सर्विस इम्प्रूव हुई है, ठीक है। मतलब आप जनरेशन 3 का क्वेश्चन तब करिए सर जब आपको ये चीज़ की रिलायबिलिटी हो, ये इस चीज़ का आपको ट्रस्ट हो कि यार हाँ, अब सर्विस इम्प्रूव हो गई है, ठीक है। आपने रिसेंटली एक न्यूज़ भी सुनी होगी कि ओला जो है 1000 सर्विस सेंटर्स बना रही है, ठीक है। अब क्योंकि दिसंबर के एंड तक उन्होंने ये चीज़ क्लेम करी थी। अब चलो ठीक है, अभी तक दिसंबर नहीं आया लेकिन नवंबर का हाफ कंप्लीट हो चुका है। अभी तक ऐसा कोई भी मुझे आप बता दीजिए कोई भी एक ऐसी न्यूज़ आई हो कि 50 to 60% ही उन्होंने अपना वो टारगेट अचीव किया हो। क्योंकि यार देखो, सर्विस सेंटर अगर बनते हैं तो आप ही खुद देखिए ना, अपने नियर बाय में आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट सिटीज़ से बिलोंग करते हैं, क्या कितने ओला के सेंटर्स बने हैं। तो आप पहले इस चीज़ को ध्यान करिए कि क्या ओला की सर्विस इम्प्रूव हुई है, ठीक है। क्या वो जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो बाहर खड़ी रहती हैं ओला के, क्या उनमें कुछ रिड्यूस हुए हैं नंबर्स उनके। अगर ऐसा नहीं है तो सर ओला जनरेशन 3 लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। क्योंकि ठीक है, अच्छी चीज़ है, ओला जनरेशन 3 में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज अप करी हैं। मैं मानता हूँ उन्होंने एक अच्छा मेटालिक स्ट्रक्चर इम्प्रूव करा है। अल्टीमेटली जो भी और दूसरी चीज़ें थी उसकी वो निकाल करके एक पूरा एक जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग अल्टीमेटली एक यूनिट बना दी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ठीक है अपनी जगह पे, जिससे आपकी बिल्ड क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। हर एक ब्रांड करता है सर, वो हर एक ब्रांड करता है, ऐसा नहीं है कि
एक स्पेसिफिकली ये ओला ही कर रहा है, अपने आप को इम्प्रूव हर एक ब्रांड करता है। और यही एक रीज़न है कि आज चेतक जो है बहुत तेज़ी से राइज़ कर रहा है, ठीक है। उसने भी अपने आप को इम्प्रूव करा है, उसने भी बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन उसकी सर्विस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। इतनी गाड़ियाँ से चेतक की अभी तक सेल हो चुकी हैं, कोई भी हार्डली ही मतलब उसके नेगेटिव रिव्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप अभी इस समय देखिए कि ओला जनरेशन 3 में इतना ज़्यादा इसका हाइप क्रिएट कर रहे हैं। एंड आई आई सो मच शॉक टूवर्ड्स द क्रिएटर्स एज वेल, बिकॉज वो वीडियोस बना करके ये डाल रहे हैं कि अब 20 से 25% आपको डिस्काउंट मिलेगा, हरी करिए, ओला जनरेशन 3 ले लीजिए। सर देखिए, आप ओला जनरेशन 3 में चीज़ें अच्छी उन्होंने करी हैं, और ज़्यादा बेटर करा है गाड़ी को, आई अग्री, ठीक है। लेकिन उनकी सर्विस अभी तक ऐसा कोई भी हमारे पास कोई भी एक कहना चाहिए कि ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिला है हमें कि जिसमें सर्विस उनकी इम्प्रूव हुई हो, हमें पता चला हो कि हाँ यार हमारे जो कस्टमर्स हैं वो दे आर नाउ सेटिस्फाइड विद द सर्विस। ऐसा कुछ भी कोई भी वीडियो, ऐसा कोई भी सोर्स हमें नहीं मिला है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कभी भी देखिए, अगर सर्विस एक बार को इम्प्रूव हो भी जाती है ना, पहले तो अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी, बीइंग एन ईवी स्पेशलिस्ट, आई डू बिलोंग विद दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years। आई डू नो कि चीज़ें कैसे काम करती है, ब्रांड कैसे वर्क करता है, ठीक है। अभी ओला का पूरा फोकस है टूवर्ड्स अपना जनरेशन 3 पे, क्योंकि उन्होंने यार बहुत पैसा लगा रखा है जनरेशन 3 पे। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए सर। अगर आप जनरेशन 3 में इतने ज़्यादा एंगेज हो जाएंगे और ये देखेंगे ही नहीं कि सर्विस हम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं आप कस्टमर को दिक्कत देगा ही कल कल के दिन, ठीक है। तो आप पहले, मैं तो यही बोलूँगा कि कस्टमर्स को ये चीज़ें पहले ध्यान करनी चाहिए कि सर्विस इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद भी एक बार और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जनरेशन 3 लेनी ही है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी मेरी बजट फ्रेंडली ये गाड़ी है, मैं मेरे पॉकेट मेरा अलाउ करेगी इसको लेने के लिए, तो भी सर कभी भी फर्स्ट स्टॉक की गाड़ी मत लीजिएगा ओला की। मैं आपको, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, ठीक है। हमेशा ओला की फर्स्ट स्टॉक की जो गाड़ियाँ रही हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा दिक्कत दी है कस्टमर्स को, ठीक है। हमेशा गाड़ी लो तो सेकेंड स्लॉट की या थर्ड स्लॉट की गाड़ी लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है चीज़ें बहुत मतलब इम्प्रूव हो जाती हैं उसके बाद से, क्योंकि कभी भी ओला अपने R&D करता ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जनरेशन 3 का एक्स शोरूम प्राइस आपको 1,04,999 का क्लेम हो रहा है, ठीक है। ये कोई भी अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये इस चीज़ पे आप रिलाई करिए, क्योंकि ये एक बिल्कुल ओला की तरफ से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। इस पे आप बिल्कुल भी आपने भरोसा नहीं करना है। ये बस एक तरीके का अजम्पशन है कि इतने का गाड़ी निकल के आ सकती है, क्योंकि वो अपने आप ही उनके सारे इस बारी जो है उनको कुछ भी बाहर से एक्सपोर्ट करने की नीड नहीं है, ठीक है। उनकी सेल उनका अपना है, बैटरी उनकी अपनी है, मोटर पे वो अपने खुद काम करते हैं, हर एक चीज़ उनकी अपनी है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा उनका जो कॉस्ट रिड्यूस होगा फॉर श्योर होगा, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बट देखने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि क्या सर्विस इंप्रूव हुई है, ठीक है। और सर्विस इंप्रूव हो गई है, उसके बाद आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि हमने फर्स्ट स्लॉट की गाड़ी लेनी ही नहीं है, ठीक है। कभी भी ओला ने, कभी भी आप देख लीजिएगा, जनरेशन 3 अब लॉन्च होने वाला है, जनवरी आने वाला है, 1.5-2 महीने रह गए हैं, लेकिन आप मुझे बताइए क्या ओला जनरेशन 3 का आपने कोई भी स्पाई देखा है कि R&D होता हुआ कोई उनकी जो है गाड़ी जो है चल रही हो रोडों पे, और उन्होंने और ऐसा कोई वीडियो आया हो? कोई भी वीडियो नहीं आया, कभी करता ही नहीं है ओला ऐसा, ठीक है। R&D किससे करवाता है? वो कस्टमरों से करवाता है, जो उसकी फर्स्ट स्लॉट की गाड़ियां लेके जाते हैं। जब उन्हें वो दिक्कतें दिखती है कि यार ये इसमें गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद सेकंड स्लॉट में वो अपनी दिक्कतों को सुधारता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें अब नहीं चलेंगी। कस्टमर को ट्रिक करना इज़ नाउ बिकम, आई रियली वांट कि कस्टमर को ट्रिक करना बिकम सो मच हार्ड नाउ, ठीक है। आप इस चीज़ को थोड़ा समझिए कि जो ओला जनरेशन 3 लेना चाहते हैं या लेने वाले हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा। गाड़ी बहुत अच्छी इन्होंने करी है, इम्प्रूव करी है, जनरेशन 2 से जनरेशन 3 में इन्होंने काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव करी हैं सर, नो इन इट। ये कोई भी मतलब डाउटफुल है ही नहीं ये चीज़। लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा समझिए कि हमारे को, हमारा मेन प्रायोरिटी सर्विस होना चाहिए। अगर हमारी मेन प्रायोरिटी सर्विस, और सर्विस में कहीं ना कहीं 19-20 का भी फ़र्क है, प्लीज़ डोंट परचेज ओला, आई एम डायरेक्टली टेलिंग यू द फैक्ट, ठीक है। सेकेंडली, अगर सर्विस इंप्रूव होती है इन नियर फ्यूचर, वो भी मैं आपको ऑब्वियसली विद दिस पर्टिकुलर चैनल आपको हर एक चीज़ विद प्रूफ के साथ, विद फैक्ट्स के साथ दिखेगी। इस चैनल पे आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर को कल के दिन प्रॉब्लम दे देगी, ठीक है। हम मेरे व्यूअर्स को कल के दिन प्रॉब्लम दे देगी, ठीक है। इसी के साथ, इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो, सो मेक अ थम्स अप। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।